हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। यूपीएससी प्रीलिम्स कल है, दैट इज 16th ऑफ जून। अब जितनी भी प्रिपरेशन करनी होगी सभी सीरियस कैंडिडेट्स ने कर ली होगी। अभी भी कुछ बाकी है तो आप रिवाइज कर सकते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड को आप ओवरलोड ना करें इन्फॉर्मेशन से। आपको लगेगा कि सब भूल से रहे हैं आप, बट बिलीव मी, ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपका दिमाग तुरंत दौड़ने लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डूज एंड डोंट्स बताऊंगा जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक मिस मत करिएगा, और एल्स आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने मार्क्स का लॉस हो गया इस वीडियो को ना देखने से, और आप अपनी प्रीलिम्स की सीट को मिस कर देंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ये इसलिए क्योंकि मैंने जो गलतियां की हैं आप ना करें। मैंने 5 बार मेंस लिखा है, स्टेट और यूपीएससी का भी। सो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू अप्रोच इन द एग्जाम हॉल। मेक श्योर आप अपने सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। 2 प्रिंट आउट एडमिट कार्ड के रख लें और एटलीस्ट 1 प्रिंट आउट आईडी प्रूफ का भी। बाकी आईडी लेके जाना ही है। एक काम और करें कि एडमिट कार्ड को अपनी किसी भी आईडी, या जैसे कि आप जीमेल हो या टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, उस पर भी फॉरवर्ड कर दें। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या गलती की थी। यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पेपर में 1 वीक का डिफरेंस था। मैंने गलती से यूपीपीसीएस का एडमिट कार्ड उठा लिया। अब उसमें क्या था कि सिंस आईडी पे अगर आपकी ये रहेगा तो आप स्कूल के आसपास भी ना प्रिंट आउट शॉप या कैफेज वगैरह रहते हैं, तो वहां से भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वैसे बेहतर यही होगा कि एडमिट कार्ड रखने से पहले 2 बार अच्छे से देख लें। बाकी मेक श्योर कि आराम से ओएमआर शीट को फिल करना है। सभी गोले जो भरे हैं उन्हें 2 बार चेक कर लें। एटलीस्ट 3 पेन लेकर जाएं और ये अपना बॉक्स पहले से ही प्रिपेयर कर लें। पेन वही जो ओएमआर मजे से फिल करे, यानी कि स्मूथ फ्लो वाला, और एकदम ब्रांड न्यू नहीं लेके जाना है, वो जो थोड़ा सा चला हुआ जिससे फ्लो आ सके। नेक्स्ट है कि जैसे ही पेपर मिले सारी इन्फो तुरंत फिल करनी है। आप ओवरव्यू लेना है पेपर का और देखें कि कहीं कुछ कटा पिटा तो नहीं पेपर में, कहीं कुछ क्वेश्चन तो नहीं मिसिंग है या प्रिंटिंग का इशू तो नहीं है। उसके बाद कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं पेपर। मैं यूजुअली क्वेश्चन नंबर 1 या 50 से करता था। अगर पहले 5 क्वेश्चन टफ लगे तो आप सीधे 50th क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। अगर वो भी टफ लग रहा है तो आप 100th पे पहुंच जाएं। पूरा पेपर आपने पहले 1 आवर में पढ़ लेना है और सॉल्व करना है। कोशिश रहनी चाहिए कि एटलीस्ट 45 से 55 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें पहले 1 आवर में। और अगर नहीं भी हो पाता है उतने क्वेश्चन तो पैनिक नहीं करना है। मे बी क्वेश्चन पेपर ही टफ हो और सभी की आपके जैसे ही हालत हो। लास्ट ईयर का कट ऑफ देखिए आप, केवल 38 क्वेश्चन थे जनरल के लिए। वहीं ओबीसी के लिए भी इतने ही थे और एससी एसटी के लिए तो मात्र 30 एंड 24 क्वेश्चंस थे। बिलीव मी, इतने मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ठीक ठाक तैयारी भी होगी ना तो आप इतने ले आओगे। बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पहले से बताया जाता है कि 85 प्लस क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, और लोग इसी पैनिक में ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं और एंड में सब नेगेटिव हो जाता है। सो ये नहीं करना है आपको। जैसा पेपर है उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा ये भी है कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, सो सरप्राइजेस के लिए रेडी रहें। जैसे कि लास्ट ईयर का चेंज आप देख सकते हैं, ये कोई ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं था, बट स्टूडेंट फिर भी पैनिक कर गए। ओनली 1, ओनली 2, ये उससे पहले भी उन्होंने किया था। मैं आपको बताऊंगा आगे कि इसी न्यू पैटर्न को कैसे एग्जाम में गेस करना है, बट पहले कैसे अप्रोच करें पेपर को वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट आवर सिर्फ वो मार्क करना है जो आपको आता है, बट पेपर पूरा पढ़ें। इसी राउंड में क्वेश्चन क्रॉस कर दें जिसका आपको 0 आइडिया हो। अगर आइडिया नहीं है तो सीधे आप उसे क्रॉस कर दें। वंस डन, आपने ओएमआर फिल कर लेनी है। लेट्स से इन सब में आपके 80 मिनट्स जाते हैं, सो बचे आपके 40 मिनट्स। आप क्या करना है, जो पहले राउंड में 50-50 वाला है उसको आप ना सिंबलाइज करें। सिंबल कैसे करना है, 50-50 वाले में आपने गोला बना देना है, ठीक है, या सर्कल कह लो, और जिसमें आपको क्या है कि 25% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है उसमें आपने ना स्क्वायर बना देना है। तो आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ इजीली। जब आप क्वेश्चन पेपर को पलटोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब उसमें आपने अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 50-50% वाला है तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपने क्या है, पहले से इसे सिंबल बना देना, ठीक है। अच्छा, जो 50-50 वाले हैं इनमें कोशिश ये करना है कि लेट्स से 20 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 10 प्लस तो आपको सॉल्व ही करना है। एजुकेटिव गेस करके भी आप कर सकते हैं इफ यू आर लिटिल बिट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। फिर 25% प्रोबेबिलिटी वाले हैं, इनमें आप देखिए अगर 2-3 भी मार्क कर सकते हैं या गट फीलिंग आ रही है तो आप थोड़ा बहुत मार्क करते हैं।
ठीक है, बट मेक श्योर कि उससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि वो सब नेगेटिव ही होता है। ये लास्ट दोनों तरीके मैं जैसे आपको सॉल्व करने के बता रहा हूँ वैसे मार्क कर। अच्छा, ये ध्यान रखना है, ये जो लास्ट दोनों तरीके हैं 50% वाला 25% वाला, इनमें आप ओमार जो है ना साथ साथ ही फिल करनी है। जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते जा रहे हो, आप उसे ओमार को भी फिल करते जाओ और वहां पे क्वेश्चन मार्क को क्रॉस करते जाओ, यानी कि ये आप कर चुके हो। लास्ट 5 मिनट में देखना है कि कोई चीज मिस तो नहीं हुई है, सब कुछ प्रॉपर फिल किया है कि नहीं किया। अब बात करते हैं गेस वर्क की। अच्छा, ये कोई 100% श्योर वाली ट्रिक नहीं है, बस पैटर्न चेंज हुआ है जिसका स्टूडेंट फायदा उठा सकते हैं, सिंस एलिमिनेशन ट्रिक का मार्केट अभी कम हुआ है। अब ये देखते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आप पहला देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वतकरुतल। ठीक है, वतकरुतल की प्रैक्टिस अगर आपने पढ़ी है या आपने कहीं चीज सुनी है तब तो आप इसे मार्क करो। अगर आपने नहीं पढ़ा है, कहीं सुना भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप सीधे क्रॉस कर दोगे। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, दो इसका आंसर डी है, बट हमें फोकस करना है ना कैसे अप्रोच करना है एग्जाम। अभी चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिया और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्यों मार्क करोगे। अब दूसरा है कि जैनिज्म बुद्धिज्म वाले क्वेश्चन, ये क्या है जरूर आते हैं एग्जाम, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। तो इसके लिए आपको ना जैनिज्म बुद्धिज्म के बीच में ना डिफरेंस क्या है वो पता होना चाहिए। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, सोल की बात कर रखी है, तो ये जैनिज्म वाले करते हैं, ठीक है, जीवा की बात करते हैं। और जो कंसेप्ट ऑफ स्तूपा है, ये आपने स्तूपास के बारे में सबने पढ़ा है, बुद्धिज्म में ही है, बट क्या कॉन्सेप्ट इन्हीं से स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे क्या है ना, स्केप्टिकल आप हो सकते हो, क्या पता पहले से भी स्टार्ट हुआ जो कि यहाँ था भी। तो इस केस में भी आप देख सकते हो कि ओनली 2 हो जाएगा। और फिर ये विजयनगर वाले क्वेश्चंस हो गए, या जैसे कि आप देख सकते हो 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें आप पूछा होगा कि सिटी है या पोर्ट है कुछ, तो अक्सर देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से तो पोर्ट्स के बारे में जरूर पूछ रहे हैं, एंशियंट पोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद जो फेवरेट टॉपिक है वो विजयनगर एम्पायर है, तो उसमें देव राय काफी फेमस है, तो आप देख सकते हो कि उनसे रिलेटेड कुछ पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, या राइटर्स उस वक्त कौन थे ये पूछ लिया जाता है, तो ये आपने मार्क करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे पॉलिटी का ही हो गया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना चीजें थोड़ी सी वेग है, मतलब बहुत ना क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन नहीं है। जैसे आर्टिकल 335 ही का ही हो गया, तो उसमें आप देख सकते हो कि क्या डिफाइन है एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये वाले यूजुअली क्या होता है कि डिफाइन नहीं होता है, तो आपको जब आपने एलिमिनेट कर दिया कि ये सेकंड इनकरेक्ट है, तो आप सीधे आपको आंसर सी आ गया, पहला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। अब जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22, अब इसमें क्या है, मार्सुपियल्स के बारे में दे रखा है। अब यहाँ पे जैसे ओनली वाली बात आ गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि ओनली वाला हमेशा नहीं सही होता, और ये बात भी सही है, बट अभी भी ओनली वाला मार्केट गर्म है, यानी कि जहां ओनली है तो उसे आप 2 बार चेक कर लो, तो आप उसे इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सी आंसर आप देख सकते हो आ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 है, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव दिस दैट। जहाँ सम है, तो यार दुनिया में इतने सारे मशरूम की प्रजातियां हैं, या कह लो कि इतने सारे वैरायटी हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा करता ही होगा, और कितनी तो अभी हमने आइडेंटिफाई भी नहीं की होंगी, तो क्या पता फ्यूचर में कर ले। तो यूपीएससी बहुत सेफ खेलता है, उसे पता है कि कल को फ्यूचर में कोई आके बोल देगा कि ये तो मेरा क्वेश्चन सही था, ये तो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इजीली क्या होगा इस केस में, सारे ही सही होंगे। जैसे कि आप दूसरे में भी देख सकते हो कि सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपके क्या ऑल 3 हो, तो ये तो हमारा इजी से मार्क कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 56 है, तो जैसे मैच द फॉलोइंग हो गई, या इस टाइप के जो होते हैं ना, जो 2 स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि लेट्स से मैंने पहला स्टेटमेंट पढ़ा कि फर्स्ट टाइम चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया, मुझे नहीं पता, लेट्स से, ठीक, ऑफिशियल मैस्कॉट थंब भी मुझे ये भी नहीं पता। अब ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम, अच्छा ये क्या है कि ओपन सेक्शन में क्या है और विमेन सेक्शन में क्या है। यहाँ पे क्या है ना, यूपीएससी अक्सर क्या ना गेम खेल देता है, क्या इंटरचेंज कर देता है, तो यहाँ पर भी उन्होंने इंटरचेंज कर दिया। अब क्या है कि सिंस इंटरचेंज कर दिया तो इजिली मुझे ओनली 2 मिल गए, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अब जैसे कि एक साइंस से क्वेश्चन होते हैं, ये हैवी इंडस्ट्रीज है या कोई भी क्वेश्चन है साइंस का, जिसमें 3 एप्लीकेशन दे दिए, 4 एप्लीकेशन दे दिए, तो अक्सर सही होता है, मतलब 90% के केस में कि सारे के सारे सही होते हैं। अच्छा, ये नहीं कि हर ही केस में 100% सही होगा, तो आप अब जब कुछ नहीं आता है तो वहाँ पे आप गेस वर्क के लिए आप मार्क कर सकते हो। तो ये तो हो गया ट्रैक एंड ऑल वाला पार्ट। या आप देख सकते हो कि कई क्वेश्चंस हैं, लेट्स से आपने बहुत ही कम सॉल्व कर रखा और आप सोच रहे हो कि आपके चांसेस ही बहुत कम, तो ओनली 2 वाला मार्क कर सकते हो कि यार 4 स्टेटमेंट है तो यार 2 तो सही होने चाहिए, ठीक है। ये तभी करना जब आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, ठीक है, ये कोई भगवान की वाणी नहीं है कि ये करेक्ट हो जाएगा जो मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रिक्स एंड वाला पार्ट, ठीक है, कि कैसे ट्रिक अप्लाई करनी एग्जाम।
बाकी क्या है, एग्जाम हॉल के बाहर आप जैसे निकलोगे तो लोग क्या है डिस्कशन करना है, आपको उसे अवॉइड करना है। एक दो क्वेश्चन चलता है, आप डिस्कस कर सकते हो, बट ये नहीं कि उसी में आप इन्वॉल्व हो गए। अब क्या है कि दो तीन क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं ना तो आपका मूड टर्न ऑफ हो जाता है और फिर आप उतने एफिशिएंट नहीं हो पाते सेकंड पेपर में। तो आपको क्या करना है, थोड़ा कूल ऑफ करना है, टेक अ 15 मिनट पावर नैप, ड्रिंक समथिंग, ईट फ्रूट्स एंड रिलैक्स। ठीक ठीक है। उसके बाद क्या है, थोड़ा रीजनिंग या मैथ्स की ट्रिक देख सकते हैं, लाइक 40 मिनट्स अगर आपको लगता है। जैसे मैं तो पढ़ता था 40-45 मिनट्स में पढ़ लेता था अगर गैप होता था, तो ये सबका अपना अपना है। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ लेना, और एल्स ये क्वालिफाइंग पेपर है, बट लास्ट ईयर से बहुत टफ हो गया है तो इसमें आपको क्वालिफाई करना ही है। अच्छा, सी सैट में कैसे अप्रोच करना है? सी सैट में आपने यार ये ध्यान रखना है कि सिंस 80 क्वेश्चंस हैं तो हर इसको ना आप क्या कर सकते हो कि हर पेपर को 30-30 मिनट्स में डिवाइड करो। कहने का मतलब है कि अगर 30 मिनट्स हैं, आपने 20 क्वेश्चंस के लिए दिए गए, तो आप ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे 20-20-20, ऐसे 30-30-30। तो हर 30 मिनट्स में आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है। और अगर 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चन नहीं हो पर आपको लगता है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे, तब तो आप उसे एक्सटेंड करो। अदरवाइज क्या कि आप उसको ना छोड़ दो वहीं पे। अगर आपको लग रहा है 3-4 मिनट लग रहे हैं किसी क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन में चलता है जिसमें टाइम लग जाता है, बट अगर आपको लग रहा है मल्टीपल क्वेश्चन में ऐसा है, तो आपने क्योंकि सब छोड़ देना, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं। ऐसा तो है नहीं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ज्यादा मार्क्स हैं तो आप उसे छोड़ सकते हो, क्योंकि हमने क्या करना है, पेपर को किसी तरह पूरा पढ़ना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एंड में कोई इजी सा मैथ्स या रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, वो आप मिस कर देते हो और आपको लगता है कि अरे शिट यार, ये तो मेरा रह ही गया। तो वो चीज नहीं करनी है, ईजी वाला क्वेश्चन तो हमने पकड़ना ही पकड़ना है। और अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में कॉम्प्रहेंशन पढ़ो, ये इसलिए क्योंकि आपका मूड फ्रेश होगा, आप कॉम्प्रहेंशन पढ़ लोगे। एंड में इसको पढ़ोगे तो फिर क्या होगा कि बोरिंग सा लगेगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा कॉम्प्रहेंशन करना है, फिर मैथ्स पढ़ना है, फिर आपने रीजनिंग करना है। ये बारी बारी से सॉल्व करते रहेंगे तो जिससे ना मंडेन ना लगे, आपको एकदम बोर सा ना हो जाओ। जिस क्वेश्चन में क्लूलेस हो उसे मेक श्योर कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। पता भी नहीं लगेगा कि 2 घंटे कैसे निकल गए एग्जाम के। आज मतलब सैटरडे है तो क्या करना है ये भी बता देता हूँ। रिवाइज ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ईट हेल्दी, कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं करना है आपने। और मेक श्योर कि ऑयली फूड ना खाएं। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अच्छी जगह रुकें और अच्छी जगह से खाना भी खाएं। धूप बहुत है, बॉडी में बहुत ही होता है ना स्ट्रेस पड़ेगा। वॉक पे जाएं अगर हो सके, खूब सारी ऑक्सीजन लें मॉर्निंग में। अच्छा, थोड़ा मेडिटेशन या जो भी आप योगा वगैरह करते हैं उसे आप करके सोएं और मॉर्निंग में भी इसे करें। ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं 10 मिनट आप कर सकते हैं, या उसके बाद आप आप नहाना धोना पूजा करना है वो आप कर सकते हैं। जो भी आपकी जैसी श्रद्धा हो वो आप कीजिए। आज कोशिश कीजिएगा कि टाइम पे सो जाए। आई नो कि बहुत हार्ड होता है, नींद आती नहीं है, 10 11 12 1 भी बज जाता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। बट मेक श्योर कि 10 बजे अपनी किताब को बंद कर दें और सोने की कोशिश करें। 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है। मॉर्निंग में 5 या 6 के आसपास आप उठ सकते हैं और कुछ पढ़ना चाहें एंड मोमेंट पे, लाइक मैप का कुछ रिवीजन करना है या कुछ लाइक दैट, तो आप उसे कर सकते हो। ये सबका अपना अपना स्टाइल होता है, मैं जरूर करता था। इनफैक्ट मैं तो एग्जाम सेंटर के बाहर तक पढ़ता हूँ, ये मेरा अपना तरीका है। आप वो ऑप्ट करें जो आपको सूट करता हो, ठीक है, आपके लिए फ्रूटफुल हो। बाकी ब्रेकफास्ट में मेक श्योर कि कोई भी ऑयली चीज नहीं खानी है। मैं म्यूजली खा लेता था, देन कोई फ्रूट खा लें और बैग में भी रख लें फ्रूट, कोई एप्पल या ऑरेंज या बनाना रख सकते हो। फिर क्या है कि आप कुछ ड्राई फ्रूट्स पॉकेट में रख सकते हैं, एक चॉकलेट भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि जब इतनी गर्मी होगी और इतना स्ट्रेस पड़ेगा ना आपके माइंड पे, तो आपको क्या एक्टिवेट रखेगा ये। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज बॉडी में जा रहा है तो फिर क्या आप एक्टिव हो जाओगे। अच्छा, बॉटल में नींबू पानी रख सकते हैं, ठीक है, टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। बाकी कल के लिए यही है कि देखो, मेहनत आप लोगों ने कर ली है तो उसके लिए नहीं सोचना है। बाकी एंड में सभी लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा टाइम और मिलता तो इस बार, तो आप ये भी नहीं कह सकते, इलेक्शन ने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे ही दिया है। तो एंड में ये मान के चलो कि सबका कुछ ना कुछ छूटता ही है, सिलेबस ही क्योंकि इतना बड़ा है। और फिर पेपर में तो कोई 100% तो कट ऑफ जा नहीं रहा, तो हमने 100% तो सही करना नहीं है। देखो, अगर हो जाता है तो अलग बात है, पर किसी के 200 में 200 मार्क्स आ नहीं रहे ना। अपने को इतना करना है कि कट ऑफ की मार्जिन से 10 नंबर ऊपर हो, जिससे सुकून से हम मेंस की प्रिपरेशन कर पाए। Remember, life is what is happening to us right now. So ask yourself, is what I'm doing right now really worthy spending my precious time and energy on? Is this the best I can do? If the answer is yes, you know what to do tomorrow. Do not judge yourself by your past mistake. The past is gone and it has less relevance. Since only thing smart people do is learn from their mistakes. ठीक है, तो आप भी यही करो।
You can always build your new self no matter your past. For that you need, अब उसके लिए क्या करना? For that you just need to believe in yourself and you will see how that magic happens. You will then realize how you are growing. एग्जाम निकालना ही है, मेंस लिख ही रहे हैं, यही सोच के जाना है कल। चाणक्य कहते हैं कि नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू डिजर्व। इट्स नॉट प्राइड, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बस सेल्फ रिस्पेक्ट है और फोड़ना है कल। एक बात कहूंगा कि सारा वक्त लगा दो अपना वक्त बदलने में। कुछ साल बाद यही सोचकर खुश हो गए कि राइट टाइम पर राइट एफर्ट लगाए तो राइट जगह पहुंच गए। वो कहते हैं युद्ध क्षेत्र में वह कभी नहीं हारता जो लड़ ही नहीं रहा, हारता भी वही है जो युद्ध लड़ने का साहस रखता है। सफलता और सफलता भी ऐसे ही है। असफल भी वही होता है जो सफलता की मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ता है। जो बढ़ ही नहीं रहा वह क्या सफल हो। सो बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मे द फोर्स बी विद यू। थैंक यू। जय हिंद। गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।